नमस्ते मेरी स्मार्ट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हमने पावरफुल ऑरा कैसे बनाएं इस पे बात की थी। अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आपने समझ लिया होगा कि ऑरा बाहर से नहीं अंदर से चमकता है। आज हम उस ऑरा को और ज़्यादा शांत और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाले हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले उस वीडियो को देखें ताकि आप इस वीडियो के पॉइंट रिलेट कर सकें। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग पास बैठते ही मन शांत हो जाता है, उनका साथ अच्छा लगता है, और कुछ के पास बैठते ही बेचैनी होती है। ये सिर्फ उनका स्वभाव नहीं, उनकी एनर्जी होती है, उनका ऑरा। लेकिन सवाल है, क्या पावरफुल ऑरा सिर्फ जन्म से मिलता है या हम खुद उसे रोज मजबूत बना सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि कैसे ग्रेटिट्यूड आपकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में ले जाता है। प्रकृति में समय बिताना और ध्यान मंत्र का जाप करना कैसे आपकी आंतरिक शक्ति को जगाकर आपकी आभा को मजबूत करता है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी मौजूदगी ही सम्मान और शांति महसूस कराए तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगली 8 आदतों के बारे में जो आपकी भीतरी वैल्यू को इतना मजबूत बना देगी कि दुनिया अपने आप आपको अलग नज़र से देखने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता का अभ्यास एक हाई वैल्यू वुमेन बनने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। एक हाई वैल्यू वुमेन केवल अपनी बाहरी दिखावट से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और अपने व्यवहार से पहचानी जाती है, और कृतज्ञता इन चीज़ों को निखारता है। अब समझते हैं कि कृतज्ञता आपको एक हाई वैल्यू वुमेन कैसे बनाती है। एक हाई वैल्यू वुमेन कभी बेचैन या ज़रूरतमंद महसूस नहीं करती। कृतज्ञता आपको यह एहसास कराती है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभारी होती हैं तो आपके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और संतुष्टि झलकती है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस। हाई वैल्यू महिलाएं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखती है और छोटी बातों पर विचलित नहीं होती। कृतज्ञता आपके दिमाग को शांत रखती है। ये आपको गुस्से, जलन और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचाती है। जब आप दूसरों की सफलता पर जलने की बजाय उनके लिए आभारी या खुश होती हैं तो ये आपकी हाई वैल्यू को दर्शाता है। अगला है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। लोग उन लोगों के पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। शिकायत करने वाली महिला ऊर्जा सोख लेती है जबकि कृतज्ञ रहने वाली महिला ऊर्जा देती है। जब आप छोटी चीज़ों की सराहना करती हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक ग्रेस आता है जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करता है। नेक्स्ट है सेल्फ रेस्पेक्ट और बाउंड्रीज। एक हाई वैल्यू वुमेन जानती है कि वह क्या डिजर्व करती है। जब आप खुद के गुणों और अपनी मेहनत के लिए आभारी होती हैं तो आप अपना मूल्य समझती हैं। आप उन लोगों या स्थितियों को स्वीकार नहीं करती जो आपके सम्मान के खिलाफ हो, क्योंकि आप अपनी कीमत जानती हैं। हाई वैल्यू वुमेन बनने के लिए ग्रेटिट्यूड का उपयोग कैसे करें? पहला है शिकायत ना करना। मुश्किल स्थिति में भी पूछें, इसमें मेरे लिए क्या सबक है। नेक्स्ट गुण है सच्ची सराहना। दूसरों की मदद या उनके अच्छे काम की दिल से तारीफ करें। अगला खुद की देखभाल। अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए हर सुबह आभार व्यक्त करें। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी शांति बनाए रखें। कृतज्ञता आपको अंदर से शांत और बाहर से शक्तिशाली बनाती है, और यही एक हाई वैल्यू वुमेन की सबसे बड़ी पहचान है। इसी से आपका ऑरा धीरे धीरे बढ़ता है, आप ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। इसलिए हर सुबह 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ग्रेटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन बदल देगा। जब आप अबंडेंस में जीती हैं तो कमी वाली एनर्जी खत्म हो जाती है और लोग अबंडेंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यही है असली राज। पॉइंट नंबर 2, प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति से जुड़ना केवल मानसिक शांति के लिए ही नहीं बल्कि हर इंसान की आंतरिक शक्ति और उनके सेल्फ को गहराई से मजबूत करने का सबसे शुद्ध तरीका है। जब आप प्रकृति के साथ समय बिताती हैं तो आप ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा से जुड़ती हैं। प्रकृति आपको कैसे और मजबूत बनाती है? पहला, मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता। शहर की भागदौड़ और शोर हमारी सोच की शक्ति को थका देते हैं।
प्रकृति में समय बिताने से कोर्टिसोल कम होता है, जो एक टेंशन हार्मोन है। इससे आपका दिमाग शांत होता है और आप अपने जीवन के बड़े फैसले अधिक स्पष्टता और मजबूती से ले पाती हैं। दूसरा, जड़ से जुड़ाव, ग्राउंडिंग। नंगे पैर घास पर चलना या मिट्टी के संपर्क में आना केवल एक पुरानी बात नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। जब आप जमीन से जुड़ती हैं तो आपके शरीर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है। ये आपको स्थिर बनाता है। एक मजबूत महिला वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होती। जैसे एक गहरा जड़ वाला पेड़ तूफान में भी खड़ा रहता है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। प्रकृति को देखने से हमें समझ आता है कि हर चीज का एक सीजन होता है। ये आपको धैर्य सिखाती है। आप ये स्वीकार करना सीखती हैं कि सफलता या बदलाव रातों रात नहीं आता। ये समझ आपको भावनात्मक रूप से अटूट बनाती है। विशाल समुद्र या ऊंचे पहाड़ों के सामने खड़े होने पर हमें अपनी समस्याओं का छोटापन समझ में आता है। यह पर्सपेक्टिव आपको विनम्र बनाएगा। एक हाई वैल्यू वुमेन में अहंकार नहीं बल्कि गरिमा होती है। प्रकृति के रंगों और आकृतियों को देखने से आपके मस्तिष्क का रचनात्मक हिस्सा सक्रिय होता है। जब आप प्रकृति के सानिध्य में कुछ नया सोचती हैं या शांति महसूस करती हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपनी कंपनी का आनंद ले पाती हैं। प्रकृति से जुड़ने के सरल लेकिन प्रभावी तरीके क्या हैं? फर्स्ट है सन गेजिंग। सुबह की पहली धूप को 5 से 10 मिनट महसूस करें। ये आपको ऊर्जा और तेज दोनों से भर देगा। सेकंड, मौन टहलना। बिना ईयरफोन या फोन के पार्क या पेड़ों के बीच टहलें। केवल अपनी सांसों और पक्षियों की आवाज सुनें। प्रकृति को महसूस करें। पेड़ों की देखभाल, यदि संभव हो तो घर में छोटे पौधे लगाएं। उन्हें बढ़ते देखना आपके भीतर एक सृजन शक्ति को जगाएगा। नेचर आपकी एनर्जी रीसेट करता है। घास पर नंगे पैर चलना, सूरज की रोशनी लेना और पेड़ों के बीच बैठना, ये सब आपके ओरा को नेचुरली क्लीन करता है। पावरफुल महिलाएं जमीन से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान और मंत्र जाप। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो ध्वनि का कंपन हमारे शरीर और ऊर्जा क्षेत्र पर एक पॉजिटिव असर डालता है। हर मंत्र की एक विशेष वाइब्रेशन है जो नेगेटिव एनर्जी को धीरे धीरे कम करती है। नियमित जाप से मन स्थिर होता है और स्थिर मन से ओरा मजबूत होता है। ध्यान हमारे विचारों की भीड़ को शांत करता है, जिससे अंदर की ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि केंद्रित होती है। जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो हमारी आवाज साफ, शांत और प्रभावी बनती जाती है। मंत्र जाप से आत्मविश्वास और आंतरिक सुरक्षा की भावना बढ़ती है और यही मजबूत ओरा की नींव है। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करने से हमारा भावनात्मक बोझ हल्का होता है, जिससे एनर्जी हल्की और उज्जवल होती जाती है। जितना ज्यादा हम अंदर से शांत और जुड़े हुए होते हैं, उतना ही हमारा ओरा दूसरों को पॉजिटिव और सुरक्षित महसूस कराता है। पॉइंट नंबर 4, आत्म प्रेम करो। सबसे जरूरी, जब आप खुद से प्यार करती हैं। सेल्फ लव का सीधा संबंध आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी से है। जब एक महिला खुद से प्रेम करना शुरू करती है तो उसका आभा मंडल, उसका ओरा न केवल मजबूत होगा बल्कि वो बहुत ही आकर्षक और मैग्नेटिक भी हो जाती है। ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? पहला, नकारात्मक एनर्जी लीकेज का रुकना। जब आप खुद की आलोचना करती हैं या खुद को कमतर समझती हैं तो आपके आभा मंडल में दरारें आ जाती हैं, जिससे आपकी मानसिक ऊर्जा बाहर बहने लगती है। सेल्फ लव इन दरारों को भरता है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेती हैं तो बाहरी लोगों की आलोचना आपको प्रभावित नहीं करती। इससे आपका ओरा और घना और भी बड़ा हो जाता है। जरूरतमंद की समाप्ति। एक स्ट्रॉन्ग महिला कभी भी दूसरों से प्यार या मान्यता की भीख नहीं मांगती। उसे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। जब आप खुद को वो प्यार देने लगती हैं जिसकी आप दूसरों से उम्मीद करती थी, तो आपका आभा मंडल कमी से हटके अबंडेंस की ओर जाता है। एक आत्मनिर्भर और तृप्त महिला का ओरा बहुत बड़ा और चमकदार होता है। नेक्स्ट है शरीर और आत्मा का तालमेल। सेल्फ लव का मतलब अपने शरीर का सम्मान करना भी है। अच्छा भोजन, पर्याप्त नींद, व्यायाम। जब आप अपने शरीर की देखभाल करती हैं तो आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है। ये प्राण शक्ति आपके भौतिक शरीर के चारों ओर एक सुनहरे प्रकाश की तरफ फैल जाती है, जिससे लोग आपके तेज, आपके ग्लो के रूप में
उसे देख पाते हैं। सीमाएं तय करना। सेल्फ लव आपको ना कहना सिखाता है। जब आप अपनी ऊर्जा को उन लोगों या स्थितियों पर बर्बाद नहीं करती जो आपकी कद्र नहीं करते, तो आपकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। एक संरक्षित ऊर्जा वाला आभा मंडल बहुत प्रभावशाली होता है। मिरर वर्क से आत्मविश्वास बढ़ता है। फॉरगिवनेस से ऑरा में शुद्धि आती है और सेल्फ प्रेज करने से ऊर्जा का विस्तार होता है। आपकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक आ जाती है। लोग आपकी उपस्थिति में सुरक्षित और शांत महसूस करने लगते हैं। आप भीड़ में भी अपनी एक अलग पहचान बना लेती हैं। आपकी बाहरी दुनिया केवल आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। जब आप अंदर से खुद को कीमती मानती हैं तो ब्रह्मांड और आपके आसपास के लोग भी आपको वही सम्मान देते हैं। सेल्फ लव लाउड नहीं होता, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत दूर तक जाती है। पॉइंट 5, साफ सुथरा रहो। ऑरा सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, फिजिकल भी है। साफ कपड़े, हल्की खुशबू, सलीकेदार अपीयरेंस, ये लग्जरी नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है। जब आप खुद को संभाल कर रखती हैं तो लोग आपको अलग नजर से देखते हैं। देखो, 2 महिलाएं एक ही मीटिंग में जाती हैं। एक ने साधारण लेकिन साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहने हैं, बाल सलीके से बंधे हैं, हल्की सी खुशबू है। दूसरी ने अच्छे कपड़े तो पहने हैं लेकिन बिना प्रेस, बाल भी ठीक से कॉम्ब नहीं है, उसके चेहरे पे थकान है और एक लापरवाही सी झलक रही होती है। लोग किसकी बात को ध्यान से सुनेंगे या किससे अट्रैक्ट होंगे? आप बोलेंगे पहली महिला। क्यों? क्योंकि उसका अपीयरेंस उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को दिखा रहा है। आप पूरे दिन घर पर ही हैं। अगर आप नहाकर साफ कपड़े पहनकर बाल बनाकर बैठती हैं तो आपका मूड अलग होगा। आपने ये फील भी किया होगा। लेकिन अगर पूरे दिन बिना तैयार हुए अस्त व्यस्त रहकर काम करें तो धीरे धीरे एनर्जी भी डाउन होने लगती है। साफ रहना दूसरों के लिए नहीं, अपनी एनर्जी के लिए। मान लीजिए कोई महिला कहती है, मुझे कौन देख रहा है, मैं क्यों तैयार हूं? धीरे धीरे यही सोच सेल्फ वर्थ को कम कर देती है। लेकिन जब वही महिला रोज खुद के लिए 10 मिनट निकालकर खुद को सहेजती है, वह खुद को सबकॉन्शियस में यह मैसेज देती है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। याद रखिए, साफ सुथरा रहना दिखावा नहीं है, ये अपने अस्तित्व का सम्मान है। ऑरा तब चमकता है जब अंदर कॉन्फिडेंस हो और बाहर सलीकापन। पॉइंट नंबर 6, पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग। आपके शब्द आपकी वाइब्रेशन है। अगर आप बार बार बोलती हैं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मैं अनलकी हूं, तो आपका दिमाग वही सच बना देता है। पॉजिटिव शब्दों से अपनी रियलिटी को शेप करो। वर्ड्स क्रिएट ऑरा। अगर आप बार बार बोलती हैं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मैं अनलकी हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग उसी कहानी को सच मान लेता है। ब्रेन एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है कि हाँ, ये सच है। लेकिन जब आप बोलती हैं, शायद अभी सही समय नहीं है, पर मेरे लिए भी अच्छा आएगा, मैं सीख रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी, तो आपका माइंड सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करता है। पॉजिटिव शब्द रियलिटी को शेप करते हैं। वर्ड्स क्रिएट ऑरा। थोड़ा और गहराई से समझिए। सेल्फ टॉक सबसे ज़्यादा पावरफुल है। दुनिया क्या बोलती है, इससे ज़्यादा असर इस बात का होता है कि आप खुद से क्या बोलती हैं। अगर आप गलती के बाद खुद को कहती हैं, मैं बेवकूफ़ हूँ, तो कॉन्फिडेंस आपका गिर जाएगा। लेकिन अगर आप कहती हैं, ठीक है, मुझसे गलती हुई, अगली बार बेहतर करूँगी, तो ग्रोथ शुरू होती है। घर का माहौल भी शब्दों से बनता है। अगर घर में रोज़ सुनाई देता है, पैसे नहीं हैं, समय खराब चल रहा है, सब बेकार है, तो पूरा वातावरण हेवी हो जाता है। लेकिन अगर आप बोलना शुरू करें, हम मैनेज कर लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, तो एनर्जी हल्की होने लगती है। आपके शब्द सिर्फ आपके नहीं, पूरे घर के ऑरा को बदल देते हैं। नेगेटिव को इग्नोर नहीं, रिफ्रेम करना सीखो। पॉजिटिव बोलना मतलब फेक खुश रहना नहीं है। मतलब ये है कि सिचुएशन को नया मीनिंग देना। मेरी किस्मत खराब है की जगह शायद भगवान मुझे कुछ सिखा रहे हैं। सब मेरे खिलाफ है की जगह शायद मुझे अपनी बाउंड्रीज मजबूत करनी है। छोटा सा प्रैक्टिस, आज पूरे दिन ऑब्जर्व कीजिए। आप कितनी बार नहीं होगा, मुश्किल है, मेरे बस का नहीं, ऐसा बोलती हैं। फिर कॉन्शियसली उसे बदलिए, क्योंकि आपके शब्द ही आपकी पहचान बनाते हैं। आपकी आवाज़ ही आपकी वाइब्रेशन है और आपकी वाइब्रेशन ही आपका ऑरा बनाती है। पॉइंट नंबर 7, अपने भोजन और नींद का ध्यान रखो।
थकी हुई, भूखी, स्ट्रेस बॉडी कभी पावरफुल ऑरा बना ही नहीं सकती। बैलेंस डाइट, 7-8 घंटे की नींद और पानी ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बनाती है। मान लीजिए आप 3-4 घंटे सोती हैं, सुबह उठते ही चिड़चिड़ापन, सिर भारी, छोटी सी बात पर गुस्सा। अब उसी दिन आप किसी से बात करती हैं, आपके शब्द, आपका चेहरा, आपकी एनर्जी सब थके हुए लगेंगे। लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि क्यों, लेकिन उन्हें आपकी वाइब्रेशन हेवी लगेगी। अब सोचिए अगर आप 7-8 घंटे की नींद लेकर उठें, चेहरा कैसा होगा? फ्रेश, आपकी आवाज में पोलाइटनेस और रिएक्शन बैलेंस्ड होगा। कई महिलाएं घर परिवार में सबको खाना खिला देती हैं, लेकिन खुद सही समय पर खाती नहीं। फिर दोपहर तक कमजोरी, इरिटेशन या हेडेक होने लगता है। और फिर गिल्ट आता है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि बॉडी को फ्यूल नहीं मिला। भूखी बॉडी से पेशेंस की उम्मीद करना गलत है। आप दिन भर चाय तो 3-4 कप पी लेती हैं, लेकिन पानी मुश्किल से 2-3 गिलास। धीरे धीरे थकान, डल स्किन, लो फोकस, और फिर लगता है मेरी एनर्जी ही नहीं है। कई बार समस्या माइंडसेट नहीं, हाइड्रेशन होता है। याद रखिए, सेल्फ केयर लग्जरी नहीं, ये बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के प्रति। जब आप समय पर खाती हैं, पूरी नींद लेती हैं, बॉडी को रेस्पेक्ट देती हैं, आप सबकॉन्शियसली खुद से कहती हैं कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। और वहीं से शुरू होती है स्टेबल एनर्जी, बैलेंस इमोशन और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा। पॉइंट नंबर 8, अपने शरीर और अपनी चाल का सही प्रयोग। ऑरा सिर्फ शब्दों से नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से बनता है। सीधी कमर, धीमी और स्थिर चाल, आंखों में कॉन्फिडेंस और घबराहट में हाथ पांव नहीं हिलना। 2 महिलाएं एक मीटिंग में प्रवेश करती हैं। एक जल्दी जल्दी चलती है, इधर उधर देखती है, कुर्सी खींचते समय आवाज करती है। दूसरी शांत चलती है, एक हल्की सी मुस्कान और आई कांटेक्ट, बिना कुछ बोले किसकी प्रेजेंस ज़्यादा महसूस हुई। जिस महिला की चाल स्थिर होगी, उसकी एनर्जी भी स्थिर होती है। इसलिए अपने पोस्चर का भी ध्यान रखें। सीधी कमर, कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए। आपकी आवाज़ में एक स्थिरता होनी चाहिए। आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये आपके ऑरा को बढ़ाता है। जब आपके चेहरे पर हमेशा खुशी है और स्माइल है, तो आपका ऑरा नेचुरली बढ़ेगा। आपने ये नोट भी किया होगा कि जो लोग हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सलीके से रहते हैं, आप उनके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। याद रखिए, आपका आभा मंडल आपकी रूह का आईना है। जब आप खुद से प्रेम करती हैं और हर छोटी चीज़ के लिए आभारी होती हैं, तो आप सिर्फ चमकती नहीं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाती हैं। खुद का ख्याल रखें, क्योंकि आप अनमोल हैं। आज आप किस एक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा आभारी हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके एक छोटे से धन्यवाद में बहुत बड़ी शक्ति छुपी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे अपनी उन सहेलियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज अपनी शक्ति पहचानने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।